नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के सयाणा सईदांग गांव में, जहां एक जरूरतमंद परिवार लंबे समय से आर्थिक तंगी और कठिन परिस्थितियों के बीच अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसे कठिन समय में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद और सहारे का माध्यम बनी है। आज इसी मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है, जिससे उनके जीवन में नई आशा का संचार हुआ है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से परिवार को कितनी राहत मिली, अन्नपूर्णा मुहिम और पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उनका क्या कहना है और यह सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। नमस्कार दर्शकों, मैं कमलजीत और आज आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज हरियाणा। दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं जिला कुरुक्षेत्र की तहसील पेहवा के गांव सयाणा सैदा में। जी हां दर्शकों, यहां पर हमें खबर मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दिव्य अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, वहां इस गांव में भी एक लाभार्थी परिवार है जो पाया गया है, जिसकी आज पहली बार मदद होने जा रही है। और आप यहां पर देख सकते हो सामने ये ग्राम पंचायत सयाणा सैदा का है जो बोर्ड लगा हुआ है। आइए चलते हैं उस परिवार की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम है जो उस परिवार तक पहुंची और क्या क्या राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज ने उस परिवार के लिए भेजी है। तो आइए चलते हैं उस परिवार के बीच में। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस गांव के बीचों बीच, जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत है जो राहत सामग्री भेजी है। आप यहां पर देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम मौजूद है और सामने अन्नपूर्णा मुहिम का बोर्ड भी लगा हुआ है। आइए अब चलते हैं उस परिवार की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति परिवार की है और कैसे है जो परिवार अन्नपूर्णा मुहिम तक पहुंचा। आइए चलते हैं उस परिवार की ओर। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं उस परिवार के मेन एंट्रेंस पर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो गेट है, लोहे का गेट लगा हुआ है जिसमें कोई भी फाइबर वगैरह नहीं है। और आगे आप देख सकते हो जो आंगन है वो भी बिल्कुल ही कच्चा है और थोड़ी सी दूरी पर चलने पर कुछ उबड़ खाबड़ है जो ईंटें यहाँ पर लगाई गई हैं। और इसके साथ ही इनका है जो शौचालय यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो शौचालय है उसका कोई भी दरवाजा नहीं है। दरवाजे के नाम पर एक ये पर्दा है जो यहाँ पर टंगा हुआ है। और जो शौचालय की छत है वो पक्की बनी हुई है और जो इसकी दीवारें हैं उन पर कोई भी या जो प्लास्टर नहीं किया गया है। और जो दीवारें हैं सीमेंट को छोड़ रही है, ईंटें हैं जो वो सीमेंट को छोड़ रही हैं। और यहाँ पर ये बस बेसिन है बनी हुई है हाथ धोने के लिए। और यहाँ पर इनका है जो स्नानघर बना हुआ है। स्नानघर में भी कोई भी दरवाजा नहीं लगा है, एक पर्दा है जो यहाँ पर लगाया गया है।
और इसकी स्नानघर की जो छत है वो भी पक्की सीमेंट की बनी हुई है और जो दीवारें हैं वो भी सीमेंटेड है और कोई भी प्लास्टर है जो इन दीवारों पर नहीं किया गया है। ये जो जहाँ पर ये परिवार अपनी गुजर बसर कर रहा है ये उनका घर है, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा आंगन है जो बना हुआ है जिसमें कुछ ईंटें हैं, जो छोटी छोटी ईंटें यहाँ पर आंगन में लगाई गई हैं, लेकिन कच्चा ही आंगन यहाँ पर बना हुआ है। तो दर्शकों यहाँ पर एक बरामदा है जो बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो बरामदे का है ये एक लकड़ी का बहुत ही जर्जर हालत का पुराना दरवाजा लगा हुआ है और जो ये बरामदा है आंगन से 2 सीढ़ी नीचे है, नीचे बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक कच्चा प्लास्टर है जो यहाँ पर किया गया है, लेकिन वो बहुत ही जर्जर हालत में है, वो टूट चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हो जो कमरे की दीवारें हैं वो पक्की दीवारें हैं, पेंट भी हो रखा है, लेकिन जो छत है वो कड़ियों की बनी हुई है और टाइलें यहाँ पर लगाई गई हैं और जो बिजली की है प्रॉपर कोई भी यहाँ पर फिटिंग नहीं की गई है। और इधर आप देख सकते हो इस बरामदे में है जो ये एक दीवार निकली है, जो कच्ची जो दीवार सीमेंट से इसकी जो है दीवार बनाई गई है, लेकिन इस पर कोई भी लिपाई है जो वो नहीं की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन जो वायरिंग है, कोई भी यहाँ पर प्रॉपर से फिटिंग बिजली की नहीं की गई है। और यहाँ पर इस बरामदे में ही इस परिवार का ये एक गैस चूल्हा रखा गया है जिस पर ये परिवार है जो खाना बनाता होगा। और इसके साथ ही लगते ये एक जो रूम है इस परिवार का कमरा है जो वो बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो लकड़ी का जो दरवाजा है इस कमरे का है, तो बहुत ही पुराना है ये जो ये दरवाजा हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कमरे की दीवारें हैं वो पक्की सीमेंटेड दीवारें हैं, ऊपर से जो छत है वो कड़ियों की बनी हुई है और यहाँ पर भी जो दीवारें हैं उनमें दरारें आ चुकी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये दीवार में है जो दरार पड़ी हुई है और यहाँ पर भी कोई प्रॉपर बिजली की फिटिंग नहीं की गई है, ओपन वायरिंग यहाँ पर है। और इसके साथ ही एक और यहाँ पर इस परिवार का है जो कमरा बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये कमरा यहाँ पर इसके साथ ही बना हुआ है। इसका भी जो दरवाजा है लकड़ी का है और बहुत ही पुराना हो चुका है। नीचे से है जो सीमेंट का प्लास्टर किया गया है, लेकिन वो बिल्कुल ही टूट चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो टूटा हुआ फर्श है। और यहाँ पर दीवारें आप देख सकते हो, दीवारें पक्की है, पेंट किया गया है दीवारों पर, लेकिन जो चौखट है वो यहाँ पर टूटी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो चौखट है जो दीवार से अलग हो रखी है। और यहाँ पर भी ओपन वायरिंग है, कोई भी बिजली की प्रॉपर फिटिंग है जो वो नहीं की गई है। और इस रूम में एक जो है पंखा लगा हुआ है और कुछ बर्तन हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं जिनको परिवार यूज करता है और एक बेड यहाँ पर रखा हुआ है। तो दर्शकों आपने देखा कि जो परिवार का घर है वो बस ठीक ठाक ही है, जिसमें परिवार गुजर बसर कर रहा है। आइए अब आपको परिवार से ही रूबरू कराते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस स्थिति में है जो परिवार अपना गुजारा कर रहा है। तो दर्शकों ये वो परिवार के सदस्य हैं जो आज अन्नपूर्णा मुहिम के लाभार्थी बने हैं। आइए परिवार की मुखिया से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बुआ जी मेरा नाम। कितने सदस्य हो जी परिवार में? यहाँ 3 बच्चे हैं जी, एक मैं हूँ। बच्चे पोता पोती हैं आपके? पोता पोती हैं जी। इनके मम्मी पापा? मम्मी पापा छोड़ के चले गए जी, 6 साल हो गए जो छोड़ कर चले गए। मेरे घर वाला नहीं है, 3 साल हो गया वो गया। बड़ा लड़का भी नहीं पूछ रहा मुन्ना जी। ये मैं नाम लेने मग थी सतराम पाल की, मैं रोई मेरे पास, मैं उन दिन की बीमार थी, ठीक हूँ मैं।
तो फिर जैसे मम्मी पापा भी इनके नहीं है, तो फिर घर की जो गुजर बसर है वो कैसे चल रही थी? बस 3,000 पिलसन के आवा जी, उसी में चला रही मैं। सौदा पत्ता ले आऊं थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा बहुत दवाई बूटी चला लूं। तो बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल में ही बुलाए, स्कूल में भी नहीं लाए गए थे मेरे पास। मेरे भाई भाभी यहाँ ऑन दे जा, जब हम भूखे मरा फिर वो देखा जावा मन। कोई ऐसा टाइम भी आया है कि आपको भूखा सोना पड़ा हो? ऐसे टाइम कोई नहीं आया जी, लड़के के वजह से आज मेरे साथ में लड़का कोई पूछ नहीं रहा मन्ना। कोई अन्य सरकारी सहायता आपको मिली है? कोई नहीं मिली जी मन्ना। तो भावुक ना हो आंटी जी। और आज संत रामपाल जी महाराज ने आज आपके लिए राहत सामग्री पहुंचाई है, तो इससे कुछ मदद मिलेगी आपको? बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं उस दिन की ठीक हूँ, सही हूँ मैं। मन्ना 3 साल हो गए जी बीमार रहती थी मैं। तो जैसे आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके पास ये मदद भेजी है, तो इससे कुछ सहारा लगेगा आपको? सारा लगेगा जी। मन्ना संत रामपाल की सारा जी, मन्ना सब छोड़ दिए जी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो फिर अब संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों को गोद ले लिया है, अब आपकी जो आपका ख्याल है जो संत रामपाल जी महाराज रखेंगे। अच्छा जी, हम तो उठे रहेंगे जी, अपने संत राम के पास ही रहोगे। गुड़िया, क्या नाम है आपका? सोनाक्षी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5th। आपका क्या नाम है? जसन। जसनदीप आप भी पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? पहली में जाओ जी। पहली में। आपका क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? सीता। सीता। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पहली। चौथे में जी, चौथी में भर्ती है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो घर की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। बच्चों के माँ बाप हैं, दोनों उनको छोड़ कर जा चुके हैं, और जो दादी के पास हैं बच्चे रह रहे हैं। और सिर्फ एक 3200 रुपये जो पेंशन है इन माता जी की आती है, उसी से घर की गुजर बसर चल रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 जो सदस्य हैं, 3200 रुपये में 4 सदस्यों का है जो खर्चा चल रहा था। और जो है बच्चे और पैसे की कमी के कारण बच्चे यहाँ स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहे थे। अभी इन बच्चों का एडमिशन स्कूल में है जो वो करवाया गया है। और इसी बीच संत रामपाल जी महाराज आते हैं इस परिवार के लिए एक मसीहा बनकर। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने चारपाई पर है जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने जो भेजी है वो रखी है। सामने अन्नपूर्णा मुहिम का बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम भी मौजूद है। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। नमस्कार सर। सच्चाई। सर, कैसे पहुंचे इस परिवार तक, कैसे ढूंढा इस परिवार को?
सबसे भी देखिए संत रामपाल जी जो हमारे गुरुदेव हैं उनके करोड़ों के हिसाब से संगत है। हर एक गांव, हर एक कस्बा, हर एक शहर में आपको इनकी संगत मिल जाएगी। और संत रामपाल जी की तरफ से संगत को ये आदेश है कि बेटा आपके आसपास कोई भी गरीब, निर्धन, बेसहारा परिवार हो जो कि भूखा मर रहा है, बीमारी के कारण जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, ऐसे परिवारों को आपने पता लगाना है और आश्रम में सूचना देनी है। और संत रामपाल जी की जो भी शिष्य हैं ऐसे परिवारों का अपने आसपास पता लगाते हैं, उसकी सूचना आश्रम में दे देते हैं। आश्रम से सर्वे टीम आती है, उस परिवार का, उस घर का सर्वे किया जाता है और संत रामपाल जी के पास उसकी वीडियो वगैरह बना के भेज दी जाती है। और संत रामपाल जी के आदेश, आशीर्वाद से ही फिर उस परिवार का जो है ये राशन सामग्री, ये सहायता शुरू हो जाती है। आज इस परिवार में जैसे गोद में लिया है देव, वो हमारी बहन है, 3 बच्चे हैं। इस परिवार के बारे में हमारे सुब्बा भगत जी जो कि कलसा गाँव से है, उनके माध्यम से पता लगा था। और कल जैसे इनका सर्वे हुआ था और आज ही परमात्मा की दया से इनका ये राशन सामग्री इनके घर आ गई है। तो क्या क्या राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है? देखिए कि राहत सामग्री बताने से पहले आपको अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी के द्वारा चलाई जा रही है। जैसे कि फ्लैक्स पर आप देख रहे हैं, मोटे अक्षरों में लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम। इसका स्लोगन क्या है? रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको दे रहे हैं कबीर भगवान। इस अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य क्या है? हमारे गुरुदेव जी इस मुहिम के माध्यम से कलयुग में सतयुग फिर से लाना चाहते हैं। जैसे सतयुग में कोई बीमार नहीं होता था, कोई भूख से नहीं मरता था, लेकिन कलयुग में जब जैसे हमारे यहाँ पाप कर्म बढ़ जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, भूख से मरते हैं या बीमारी से मरते हैं। तो संत रामपाल जी इस योजना के माध्यम से किसी को भी भूख से या किसी को बीमारी से नहीं मरने देना चाह रहे। ये योजना उन गरीब परिवारों के लिए है जो निर्धन हैं, बेसहारा हैं और ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी जर्जर है, जो 2 वक़्त की रोटी नहीं जुटा पाते। ऐसे परिवारों के लिए हैं जिनमें परिवार का मुखिया या तो दुर्भाग्य से संसार में नहीं रहा, अगर रहा है तो उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण वो कमा नहीं पा रहा। और इस योजना की जो शुरुआत 21 मार्च 2025 को हुई थी और थोड़े ही समय में लाखों गरीब परिवार इससे जुड़कर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मुहिम भारत में नहीं, भारत पाकिस्तान में, नेपाल में, यहाँ तक कि अमेरिका तक अपने पाँव पसार चुकी है और लाखों परिवार इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम यहाँ पे जो गांव सयाना सैदा है, तहसील पेवा, जिला कुरुक्षेत्र में जो हमारी बहन देव है, इनके यहाँ पर आए हैं। ये इनके 2 पोती और 1 पोता है, जैसे शीतल, मीनाक्षी और जसनदीप जैसे बताया गया है। बच्चे छोटे, इनके माँ-बाप मतलब इनको छोड़कर मतलब चले गए। पीछे मतलब ये परिवार भूखा मर रहा था, तो परमात्मा ने इस परिवार को गोद ले लिया है और पहली बार जो यहाँ राशन सामग्री भेजी गई है, ये इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, ये 15 केजी आटा यहाँ पर रखा गया है, जो कि आश्रम से साफ-सुथरी गेहूँ से तैयार कर लाया गया है। यहाँ पे आप 2.5 केजी चावल देख सकते हैं, इसके पास ही 2 केजी चीनी है, टाटा का साल्ट देख सकते हो आप, और इधर आप देख सकते हो 2.5 केजी प्याज रखे गए हैं और 2.5 केजी ही आलू इस परिवार को दिए जा रहे हैं। यहाँ वगैरह बनाने के लिए सरसों का तेल दिया जा रहा है और ये अचार देख सकते हो। अगर परिवार में ये सब्जी वगैरह नहीं बना पाते तो अचार से खाना ये परिवार खा सकता है। इसी प्रकार परमात्मा की दया से 4 प्रकार की दालें इनको दी जा रही हैं, जिसमें चना काला है, मूंग की दाल है, दाल चना है और धुली हुई मूंग की दाल है। और इधर आप देख सकते हो 4 प्रकार के मसाले रखे गए हैं, जिसमें लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है और जीरा है। यहाँ पे आप दलिया देख सकते हो, अगर परिवार में कोई बीमार है, खाना वगैरह नहीं खा सकता तो दलिया का प्रयोग कर सकता है। यहाँ पे आप बेसन देख सकते हो और कपड़े धोने के लिए इस परिवार को घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर दिया गया है। नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन दिया गया है और कपड़े धोने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मदान का स्पेशल साबुन है। चाय वगैरह पीने के लिए इस परिवार को टाटा की अग्नि चाय दी जा रही है और इधर आप देख सकते हैं अमूल का स्प्रे पाउडर है। इसका प्रयोग ये चाय बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, अगर चाहे तो बच्चे दूध बनाकर भी इससे पी सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हो रसोई में प्रयोग होने वाली वो तमाम वस्तुएं जिसकी कि हमें ज़रूरत होती है, वो सभी की सभी संत रामपाल जी के द्वारा इस परिवार को आज पहली बार दी जा रही है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज द्वारा रसोई में यूज होने वाली हर छोटी से बड़ी वस्तु यहाँ पर आज इस परिवार के लिए भेजी है, जिसका ब्यौरा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने एक एक करके हमें दे दिया है। और आइए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के एक और अनुयायी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो सर, जैसे आज तो ये राहत सामग्री है इस परिवार को दे दी गई है, तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? कैसे परिवार आप तक पहुँच पाएगा?
सत साहिब जी, गुरु जी की दया से एक कार्ड छपवाए गए हैं। ये कार्ड है जी वो, इसमें नीचे 2 नंबर है सेवादारों के, और ये कार्ड हम परिवार को देके जाएंगे और परिवार को बता के जाएंगे भी जैसे ही आपका राशन समाप्त होने वाला हो उससे आप 2 दिन पहले फोन करना, और परिवार जैसे ही फोन करेगा गुरु जी द्वारा इनके लिए राहत सामग्री भेज देंगे। ये कार्ड हम परिवार को देंगे। लो माता जी, ये कार्ड है जी, इस पे 2 नीचे नंबर है। जब भी आपका राशन समाप्त होने वाला हो उससे आप 2 दिन पहले फोन करना, तो गुरु जी द्वारा आपके लिए राशन भेज देंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार्ड है जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा इस परिवार की मुखिया को दे दिया गया है, और आगे से जब भी इनके पास राहत सामग्री खत्म होगी या फिर इनको किसी अन्य वस्तु की जरूरत होगी तो परिवार इन नंबरों पे फोन करेगा और फिर से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंच जाएगी परिवार के पास राहत सामग्री लेकर। तो सर, कब तक इस परिवार के लिए ये सहायता ऐसे ही जारी रहेगी? सर भी देखिए, जो हमारी देवो बहन है, इनके जो पोता पोती अभी ज़्यादा इनकी उम्र नाबालिग है अभी, जब तक ये बड़े पढ़ लिख कर अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते तब तक संत रामपाल जी की दया से इनको निरंतर ये जो राशन सामग्री लगातार दी जाती रहेगी। तो दर्शकों, आपने सुना कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने के लायक नहीं हो जाता या यह बच्चे बड़े होकर खुद कमाने या करने में सक्षम नहीं हो जाते तब तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार के लिए ये सहायता ऐसे ही जारी रहेगी। तो सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये तो काबिले तारीफ है ही। तो संत रामपाल जी महाराज और कौन कौन से सामाजिक कल्याण के कार्य हैं जो करते रहते हैं? सत साहिब जी, देखो संत रामपाल जी महाराज ने अनेक मुहिम चला रखी है जिससे समाज में सुधार आए। सबसे बड़ी मुहिम तो अन्नपूर्णा मुहिम है, जो आज लाखों परिवारों का सहारा बन चुकी है, और वो परिवार आज भूखे नहीं सो रहे हैं, भरपेट खाना खा के सो रहे हैं। और जिनके मकान गिरे हुए थे उनके मकान बन गए इसी मुहिम से, जो बीमार थे उनका इलाज हो गया, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे वो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। तो समाज में एक अच्छा समाज तैयार होएगा इससे भी एक। और दूसरा, संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियां करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के 12 से 13 आश्रम है, सभी आश्रमों में 6 से 7 समागम होते हैं एक साल में, और सभी समागमों में दहेज मुक्त शादियां की जाती हैं। न 1 रुपए का दहेज लिया जाता न दिया जाता, बिल्कुल मनाही रहती है उसमें। चाहे लड़की पक्ष के कितने आ जाए, चाहे लड़के पक्ष के कितने व्यक्ति आ जाए, सबको आश्रम में फ्री खाना मिलता है, 1 रुपया किसी का नहीं लगता। जिससे जो हमारे समाज में दहेज रूपी राक्षस था वो समाप्त हो जाएगा एक दिन, धीरे धीरे होता भी जा रहा है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत अभियान चला रखा है। जो युवा आज नशे में डूबता जा रहा था वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के नशा छोड़ भी रहा है। जैसे जैसे युवा नशे में जुड़ा था ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से जुड़ के नशा छोड़ भी रहा है और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। इससे भी एक अच्छा समाज तैयार होएगा और नशा समाज से खत्म हो जाएगा एक दिन। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, उसमें भक्त रक्तदान करते हैं, और रक्त हमारी सेना या गरीब परिवारों के काम आता है। और आश्रम में आंखों के कैंप भी लगाए जाते हैं, दांतों के कैंप भी लगाए जाते हैं। जो परिवार अपना इलाज बाहर ना करा सके आश्रम में जाके फ्री करा ले। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज एम्बुलेंस सेवा भी देते हैं, और समय समय पर संत रामपाल जी महाराज वृक्षारोपण भी करवाते हैं जिससे अपना पर्यावरण शुद्ध रहे। और इसके अलावा कहीं बाढ़ आ जाए, कोई प्रकृति की आपदा आ जाए, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ऐसी मदद करते हैं। जैसे पंजाब में आ गई थी, वहाँ ऐसी कीटें बांटी गई, हरियाणा में आ गई थी, यहाँ भी दी गई ऐसी सामान जो परिवार बेघर हो गए थे। और जैसे गांव में पानी भर गया था, हरियाणा के गांव गांव में, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने पाइप और मोटरें दी, जैसे पानी निकला और वहाँ अगली फसल डलने लायक हो गई। और कहीं जैसे कोई गांव प्रार्थना कर ले संत रामपाल जी महाराज से आके भी गांव में लाइब्रेरी की जरूरत है, कोई बड़ा गांव है तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज लाइब्रेरी बना के देते हैं। कहीं गौशाला है, गौशाला आके भी संत रामपाल जी महाराज से अगर प्रार्थना करते हैं भी गौशाला में चारे की कमी है तो संत रामपाल जी महाराज उनको चारा भी खरीद के देते हैं। और कहीं शेड की कमी है तो वहाँ शेड भी डाल के दे रहे हैं। और कई गाँव में तो संत रामपाल जी महाराज जैसे पानी की कमी थी तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज पाइप लाइनों से पानी भी पहुंचा रहे हैं, मीठा पानी गांव के पीने के लिए। और इसके अलावा जैसे पीछे अपने देश में कोरोना आ गया था, लॉकडाउन लग गया था, जो व्यक्ति डेली कमा रहे और खा रहे हैं उनको बड़ी परेशानी होगी थी उस समय में, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तब भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ही सबको राहत सामग्री दी थी उस समय भी, लॉकडाउन के समय भी। और जितने भी आश्रम थे संत रामपाल जी महाराज के वो भी संत रामपाल जी महाराज ने सरकार को सौंप दिए थे भी। जो लोग प्रवासी थे, हमारे भाई थे जो बिहार और यूपी से आ रहे थे, वो स्टेशन और बस स्टैंडों पे इकट्ठे हो गए थे सभी, तो उस समय सभी को अलग अलग रखना था, इतनी जगह नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने आश्रम दे दिए थे भी सभी को इधर रख लो।
उनके लिए भंडारे की व्यवस्था की गई, चाय पानी सब की व्यवस्था की संत रामपाल जी महाराज ने। और भी ऐसे अनेकों कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए कर रहे हैं, जो समय के अभाव से भी मैं बता नहीं पाऊंगा जी। हाँ जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज हर सामाजिक कल्याण के कार्य में सबसे आगे रहते हैं, चाहे वो दहेज मुक्त भारत बनाना हो, या फिर वो नशा मुक्त भारत बनाना हो, या वो बाढ़ से राहत प्रदान करना हो, आदि अनेक सारे जो सामाजिक कल्याण के कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज करते रहते हैं। तो माता जी, आज जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ये सहायता आपके पास भेजी है, तो इससे सहारा मिलेगा आपको? हमको सहारा मिलेगा जी। तो अब भरपेट खाना मिलेगा, भूखे नहीं सोना पड़ेगा। हाँ जी, भूखे नहीं सोना पड़ेगा। तो आज से पहले आपने ऐसा संत देखा था जो दान देता हो? ना जी, हमें नहीं देखा जी। आपने लेने वाले ही देखे होंगे। संत रामपाल मिला हमको, जो देने के लिए सहारा मिला माना। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को जिसने आपकी और आप जैसे लाखों परिवारों की मदद की है? मैं तो हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहती हूँ जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, आपने देखा जो परिवार की मुखिया है वो संत रामपाल जी महाराज का मदद करने के लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रही हैं। और दर्शकों, इस परिवार के जो पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मीना देवी। तो आज आपके पड़ोस में है जो संत रामपाल जी महाराज ने सहायता की है, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा जी। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को आप? जी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, किसी गरीब परिवार की सहायता हो रही है, इसी बारे में कहना। दर्शकों, यहाँ पर एक और पड़ोसी मौजूद हैं, आइए उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? वंदना है जी। तो आज आपके पड़ोस में संत रामपाल जी महाराज ने सहायता की है, तो कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी संत ने ऐसा कार्य किया है जो सबको अच्छा लगता है, करना चाहिए, जो किसी हर संत ने करना चाहिए जो कार्य। आज तक आपने लेने वाले संत देखे होंगे, देने वाला पहली बार देखा है? हाँ जी, हमने देने वाले संत एक ही बार देखा है, पहली बार जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को आप? ऐसे महान संत को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी जो ऐसा कार्य करते हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। तो दर्शकों, आपने सुना कि जो पड़ोसी हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज का सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का इस दिव्य अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए धन्यवाद करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और आशा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की पुकार सुनते रहेंगे। आगे की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब